Hi guys, welcome to my YouTube channel Machine Not Learning, where I'm gonna teach you machine learning, data science and generative AI related concepts in easiest way possible. और आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन मैट्रिसेस। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछे जाने वाला टॉपिक है। मोस्टली हर एक मशीन लर्निंग और डेटा साइंस इंटरव्यू में ये टॉपिक पूछा जाता है। एंड नॉट ओनली दैट, हमारे कॉलेज के वाइवास में भी ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है दैट हाउ विल यू इवैल्यूएट योर मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो हमारे पास बहुत सारे मैट्रिसेस होते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को इवैल्यूएट करते हैं। आज हम इसी के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। I hope you guys already know what is classification and regression problems. ये supervised machine learning के types हैं and if you guys want कि मैं इस पे एक अलग सी वीडियो बनाऊँ that types of machine learning, then comment down, I'll make another video on that. So start करते हैं हमारे regression से। तो सबसे पहले हम देखते हैं regression के evaluation matrices. I hope you guys already know what is a regression problem. और अगर मैं इसको एक लाइन में बताना चाहूँगी तो मैं यही बोलूँगी कि रिग्रेशन में हम कॉन्टिन्यूस वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्लासेस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा क्लासिफिकेशन टास्क होता है तो उसमें हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती है, लाइक ईदर दिस और दैट। बट रिग्रेशन में हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेटा होता है टू प्रिडिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हाउस प्राइस प्रिडिक्शन प्रॉब्लम, उसमें हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती है हाउस की प्राइजेस की। अब हाउस की प्राइजेस कोई कैटेगोरिकल नहीं होता है। क्या कभी आपने सोचा है इनकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? लेट मी टेल यू। अगर आप कोई मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करोगे तो आप पता कैसे लगाओगे कि आपका मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है? यस, तो इसी को ही पता लगाने के लिए हमें इवैल्यूएशन मैट्रिसेस की जरूरत पड़ती है। हमें ये देखने के लिए कि हमारा मॉडल परफॉर्म कैसे कर रहा है, हम मॉडल को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ मैट्रिसेस होते हैं, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं जिसपे हम ये देखते हैं कि हमारा मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड हमारे पास होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। लेट्स से हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स है जिनको मैंने ग्राफ में प्लॉट कर दिया है एंड इस पे ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है। तो फिर ये हमारी होगी एक्चुअल वैल्यूज y एंड ये होगी हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू y है। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका एरर फाइंड करने का यही होता है दैट डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू, कि हमारा मॉडल एक्चुअल जो वैल्यूज है उससे कितना डिफर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारा सबसे इजीएस्ट वे निकालने का होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पे मैंने सबसे ज्यादा इजीएस्ट प्रॉब्लम दैट इज हाउस प्राइस प्रेडिक्शन प्रॉब्लम को लिया है, जहाँ पे मैंने एक ही फीचर का कॉलम लिया दैट इज नंबर ऑफ बेडरूम्स। प्राइस हमें प्रेडिक्ट करना है, दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज, दीज आर द प्रेडिक्टेड वैल्यूज। लेट्स से हमने कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल, तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करें एंड प्रेडिक्ट करके ये सारी वैल्यूज निकल के आई है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज के बीच में। दैट वुड बी y minus y I had and हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो दैट वुड बी 2, 4 minus 3 would be 1 and 3. देन इसका सम लेना है 2 plus 1 plus 3 that is 6 and divide by n and r n is टोटल नंबर ऑफ हमारे कितने डेटा पॉइंट्स है 3, इसकी वैल्यू होगी 2। तो इसका मतलब है हमारा एरर जो निकल के आया है उसकी वैल्यू है 2। तो ये था हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम देखते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर में क्या होता है। सेम प्रोसीजर होता है बट यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। एक चीज बतानी भूल गई मैं, ये हमारा जो डेटा पॉइंट है मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज है और ये हमारा प्रेडिक्टेड है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। अगर हमारा यहाँ पे कोई आउटलायर भी होगा तो इसका एरर भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी वो y एंड ये हमारा y i हैट होगा। सो जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर वाला मेथड है वो सबके लिए लीनियरली हमारा एरर फाइंड आउट करता है, सबके लिए एब्सोल्यूट डिफरेंस ही कैलकुलेट करता है। अब मीन स्क्वायर एरर को देखते हैं एक बारी। मैंने बताया था जैसे कि हम यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर वुड बी 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 का स्क्वायर 9 एंड सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। रूट मीन स्क्वायर एरर में भी कुछ ऐसा ही होता है एंड इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। हमारे जो सम निकालते हैं हम हमारे स्क्वायर्स का, सम ऑफ स्क्वायर्स, उसको हम n से डिवाइड कर देते हैं एंड देन उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। सो गाइस, एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करी होगी कि मीन स्क्वायर एरर में क्या होता है, हम जो डिफरेंस होता है इनका एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यूज का उसका स्क्वायर लेते हैं। मान लो ये आउटलायर है, इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है, प्रेडिक्टेड वैल्यू ये है। अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं, ऑलरेडी ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये और भी बड़ा हो जाता है। सो दिस इज द वन डिसएडवांटेज ऑफ मीन स्क्वायर एरर कि ये आउटलायर्स के साथ रोबस्ट नहीं होता है। ये आउटलायर्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हम मीन स्क्वायर एरर लेते हैं। फिर भी ये सारे मैट्रिसेस बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। आई वुड सजेस्ट आप सारे मैट्रिसेस एक बार कैलकुलेट करके देख लें एंड देन आपको पता चल जाएगा कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल एक्चुअल में परफॉर्म कैसे कर रहा है। सो गाइज, ये था हमारा इवैल्यूएशन मैट्रिसेस फॉर रिग्रेशन, जहाँ पे हमने देखा कि हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम इनको कैसे इवैल्यूएट करते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हमारे क्लासिफिकेशन टाइप के प्रॉब्लम को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, हम क्या क्या पैरामीटर्स लेते हैं। सो अभी के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।